हाय फ्रेंड, राधे राधे। आज चैत्र नवरात्रि की नौमी है, तो इसकी सब मेरे सभी व्यूवर्स और मेरे सभी फ्रेंड्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज नौमी की पूजा करूंगी और उसके वजह से पूजा करने के लिए हर दिन ही कर रही थी इतना दिन से, 8 दिन से। तो आज नौमी के दिन जो पूजा करूंगी तो थोड़ा साड़ी पहन ली हूँ। तो कैसा लग रहा है मेरा लुक, इतना बड़ा सा झुमका लगा ली हूँ, तो ऐसे करके साड़ी पहनी हूँ। और बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ, बुरी लगी हूँ तो, अगर अच्छा नहीं लग रही हूँ, बुरी लग रही हूँ तो भी बताइएगा ज़रूर। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, थोड़ा सा पूजा करूँगी, उस पूजा का वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। राधे राधे। यहाँ हो गए हैं मेरे लल्ला तैयार। मैं नहा कर इनको तैयार कर चुकी। अब इनको कुछ भोग लगा दूँ, भूख लगी है मेरे लल्ला को। तो यहाँ मैं पूजा का सारा काम कर चुकी हूँ, यहाँ पूजा भी कर चुकी हूँ। अब करूँगी मैं पाठ। तो आप सबको मैं बता दूँ कि इस नवरात्रा मैंने नवरात्रा में मैया की तो पूजा कर ही रही थी, साथ साथ मैंने अपने पापा के लिए 108 बार की ये मनोकामना की थी। मतलब बजरंग बाण पढ़ने का मैंने ये किया था, क्या कहते हैं, मनोकामना पूरी होने पे मैं 108 बार बजरंग बाण पढ़ूंगी। ये बात मैंने अपने श्री हनुमान भैया जी से बताया था। तो इसीलिए मैं अब ऐसे तो एक बार में मैं बैठ कर पढ़ नहीं पाऊँगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या की कि नवरात्रि के समय में मैंने बजरंग बाण का पाठ किया। और इस तरह आज कान्हा जी को भी यहाँ बिठाई हूँ। तो आज जैसे कि आखिरी दिन, आज 9वीं दिन है, तो कल पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं ऐसे। तो इतने दिनों से मैं 11 पाठ कर रही थी और आज आखिरी दिन है, 9वीं है। तो मैं आज रामनवमी भी है, तो रामनवमी स्पेशल में भी मैं आज 21 बार बजरंग बाण का पाठ करूंगी। और ऐसे ही मैं पूजा आज कर रही हूँ। तो बजरंग बाण का पाठ 21 बार करने में थोड़ा आधा घंटा लग जाएगा। उसके बाद मेरा थोड़ा सा माला जप रहेगा, वो मैं करूँगी। उसके बाद मैं आरती करूँगी, तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। फ्रेंड, अभी मेरा पूजा हो गया है। करीब 2.5-2 घंटा आराम से लग गया। और मेरे बेटे को लग गया है भूख। अब मैं बनाऊंगी खाना बनाकर हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद दुकान जाऊंगी। पूजा करने में तो टाइम लग ही जाती है। और रामनवमी है, नवरात्रा है, इतने 9 दिन सभी ने, हर लोगों ने, मैं जहाँ तक जानती हूँ सभी ने बड़े मन से एकदम सभी ने अपने अपने घरों में पूजा किया है। बहुत लोग मंदिर जाते हैं। मुझे तो टाइम नहीं मिलता है मंदिर जाने के लिए, तो मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि अगर मंदिर जाऊँगी तो घर का इतना सारा काम और पूजा सब मुझे ही करना था, तो कैसे हो पाता। और मैं
आज ऐसे ही मन में कुछ बात आ गई तो मैं बोलना चाहूँगी। पता नहीं किसी को बुरा भी लगे, किसी को अच्छा लगे, लेकिन मैं किसी को पर्सनली लेकर नहीं, मैं यूँ ही आज अपने मन से बोल रही हूँ। मेरा मन में ऐसे ही पूजा करते समय एक विचार आ गया कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा तीर्थ या कुछ धर्म कमाने के लिए मंदिर जाना ये सब सोचते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हम लोग जब एक परिवार में ही अच्छे से नहीं रहते हैं तो फिर इतना सारा मंदिर जाकर और तीर्थ करके फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा तो नहीं दिखता मुझे। जब हम लोग अपने परिवार वालों से अनबन करके रहते हैं, ख़ास हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हम लोग अपनी मम्मी और पापा का कुछ कदर करना छोड़ देते हैं। कुछ उन लोगों का वैल्यू हम लोग अपने अंदर कुछ बना नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है। कभी-कभी मैं देखती हूँ बहुत सारे घरों में कि जैसे माँ की कोई कदर ही नहीं है। कुछ अजीब-सा करते हैं बर्ताव अपने माँ के साथ, अपने पापा के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग भी तो बूढ़े हो जाएँगे ना, हम लोग भी तो हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे। हम लोग भी एक दिन बूढ़े हो जाएँगे, हमारी भी इच्छाएँ अपने बच्चों के साथ बनी रहेगी कि हमारा बच्चा ऐसे करे, हमारा बच्चा ऐसा करे। जब माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो पता है मम्मी और पापा का क्या इच्छा होता है कि बच्चे हमारे साथ रहें। भले उनके बच्चे 1 रहे, 2 रहे या 6 रहे, 4 रहे, लेकिन उनका प्यार सबके लिए बराबर रहता है, बराबर से रहता है। लेकिन हम बच्चों में क्या फीलिंग्स आ जाती है कि नहीं, मम्मी-पापा उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक कि हालाँकि मैं अपना खुद का भी बात बोलूँगी, मैं भी अपनी मम्मी से कभी-कभी तू-तू, मैं कर लेती हूँ कि नहीं मम्मी, तुम मुझसे ही ज़्यादा प्यार करती हो, मुझे नहीं करती हो। हालाँकि मुझे पता है कि मेरे मम्मी-पापा मुझे प्यार करते हैं, लेकिन एक कभी न कभी ज़ुबान से निकल ही जाती है, तो ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि माँ-पापा अपना खून जला-जला के हमें सींचते हैं, तो कम से कम हम लोग बहुत ज़्यादा तो उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। कृपा करके मैं सभी बच्चों से, हर इंसान से मतलब यही बोलूँगी कि हम लोग माता रानी आई हैं, 9 दिन बहुत पूजा करना है, बहुत ज़्यादा क्या करूँ, क्या ना करूँ। ये अगर थोड़ा कम भी कर लेंगे ना, तो मैया हमारे दिल की बात जानती है, वो हमें अच्छे से पहचानती है कि बहुत ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा तो अपने जन्म देने वाले माँ पे रखना चाहिए, अपने पापा पे रखना चाहिए, जो रात की नींद हराम करके हम लोग के लिए 2 वक़्त की रोटी लाते हैं, जो हमें स्कूल में पढ़ाने के लिए अपनी खून सींचते हैं, जो अपनी खुशियों का गला दबाते हैं। पापा, मम्मी बड़े-बड़े त्योहारों में खुद के लिए शायद नए कपड़े नहीं लेते होंगे, लेकिन हम बच्चों के लिए लेके आते हैं। कम में भी वो बहुत ज़्यादा अगर नहीं कर पाते हैं तो कम में भी करते हैं, मगर करते हैं। फिर जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम उन्हें ताना क्यों देते हैं? क्यों हमें ऐसा लगता है? कभी-कभी बेटियाँ तो चलो पराई है, वो शादी हो जाती है, कुछ बेटियाँ तो बहुत ज़्यादा अपने मम्मी-पापा के लिए रोया करती हैं, बहुत तड़पती है, लेकिन उनका मजबूरी होता है, उन्हें ससुराल निभाना है और यही परंपरा है। ससुराल नहीं निभाएगी तो घर संसार चलेगा कैसे? या अपने बच्चों को नहीं देखेगी तो कैसा चलेगा? बेटे-बहू को पे भी यही लागू है कि वो बेचारा अपना संसार नहीं देखेगा तो कैसे चलेगा? लेकिन मैं बोलती हूँ मम्मी-पापा तो जब बेटियाँ एक लाइन से होने लगती हैं ना, तो वो लोग की इंतज़ार करते कि मेरा एक बेटा हो जाए तो बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब बड़े हो जाते हैं बेटा, चाहे किसी का भी बेटा हो, कल होकर मेरा भी बेटा बड़ा होगा, वो भी शायद ऐसा हो जाए, भगवान ना करे लेकिन अब कभी हो जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मम्मी-पापा को इग्नोर करना, मम्मी-पापा को देख के आँखें उलट-सुलट करना या उन्हें ताना देना, सब कुछ अगर प्रॉपर्टी ही होता तो मम्मी अपने जान पे खेल कर हमें पैदा नहीं की होती। उन्हें जब बेटियां 1 से 4, 4 से 5 हो जाती है, उसके बाद भी वो बेटा जन्माने के लिए जो भगवान से दुआ मांगती हैं, सोचो उसके शरीर पे कितना पीड़ा पड़ेगा। फिर भी वो पीड़ा को भूल कर वो अपने बेटे के लिए दुआ मांगती है कि भगवान मुझे एक औलाद दे दो, एक बेटा दे दो। कब किसी घर में तो 4-4 बेटे हैं, मगर उसके माँ-पापा भी वही अकेलापन झेल रहे हैं। क्या हम लोग अपनी जवानी में इतना
मस्त हो गए हैं कि अपने मम्मी पापा को कदर नहीं कर पाते? क्या थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते? थोड़ा उनका दवा का नहीं पूछ सकते? एक साथ खाना ही खा लेते हैं यार, क्या बिगड़ जाएगा? अरे खुश हो जाएंगे। उन्हें बुढ़ापे में हम लोग मतलब क्या करते हैं, हमें पालने के लिए उन लोगों का दोस्त भी खो लेते वो लोग। बुढ़ापे में उनका फिर दोस्त भी नहीं रहता है, तो कम से कम कोई फ्रेंड नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चों में इस तरह लग जाते हैं। आजकल के ज़माने में आधुनिक युग है, पढ़ाई लिखाई इतना इम्पोर्टेंट है, वो इतना हम लोगों को पालने में व्यस्त हो जाते हैं कि वो फ्रेंड भी भूल जाते हैं। वो फिर बुढ़ापे में उनका कोई फ्रेंड भी नहीं होता है। तो जब तक वो फिर बाद में फ्रेंड बनाए ना, तब तक उनका शरीर भी असमर्थ हो जाता है। तो ये सब सिर्फ हमारे मम्मी पापा के साथ लागू नहीं, हमारे साथ भी होगा एक दिन। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा वक्त दें अपने मम्मी पापा को। अरे उनकी इतना तो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। वो लोग अकेले कमा के हमें इतने सारे 6-7, किसी के घर में 3 है, किसी घर में 4 है, सब बच्चे पाल लेते हैं। लेकिन चारों बच्चे हम लोग कमा कर अपने मम्मी पापा को नहीं पाल पाएंगे। तो कम से कम वक्त दीजिए। मैं ये कोई प्रवचन भी नहीं दे रही हूँ। आज मेरा मन ऐसा, पूजा करते करते मेरा मन में ऐसा हो गया कि हे भगवान, तो मतलब हम लोग पूजा पाठ ये वो घंटा 2 घंटा लगा ही लेते हैं, लेकिन मम्मी पापा के पास तो आधे घंटा बैठकर अच्छी से उनका हालचाल पूछने को हम लोग को नहीं होता। बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाऊँगी, तो इस टॉपिक को यहाँ बंद करूँगी और ज़रा ड्रेस चेंज करके मैं खाना बना लूँ। बेटा भूखा है, उसे भूख लगा है, और मैं दुकान भी जाऊँगी। घर में ही रहने से तो चलता नहीं है मेरा, ये तो आप सब भी जानते ही हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। इतना देरी हो गई है कि क्या बनाऊँ। अब सोच रही हूँ कि खिचड़ी बना देती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सुरम गुस्सा करेगा अभी। तो अभी मैं खाना बना कर खाऊँगी, और वीडियो का ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आती होगी, और आप सब मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, सपोर्ट करें। तो राधे राधे आज के लिए।